हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि उनका जो दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है, जिसकी वजह से वो अपने वर्क के अंदर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अपनी जो जिंदगी है उस जिंदगी का भरपूर मजा नहीं ले पाते। जिस काम को करना चाहते हैं उस काम को ढंग से नहीं कर पाते, फोकस नहीं हो पाता। तो ये जो हर वक्त दिमाग के चलने की जो प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म करें, इसी के ऊपर ये साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये एक रियल एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक फीमेल का ये एग्जाम्पल है जिनका दिमाग हर वक्त चलता रहता है। अच्छा, किस चीज को लेकर दिमाग हर वक्त चलता रहता है? सर, हर वक्त डर लगता रहता है कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। अच्छा, क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझसे कोई ना कोई गलती हो जाएगी। मुझे यूं लगता है कि अगर मैं कोई भी काम करती हूं, कुछ भी मैं वर्क करती हूं, तो अगर उस वर्क को, अगर कोई भी एक्टिविटी है, अगर उसको मैं 11 बार ना करूं तो भगवान जो है वो नाराज हो जाएंगे। और भगवान जब नाराज हो जाएंगे तो उस नाराजगी की वजह से मेरे पति को कोई बीमारी हो जाएगी, मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो जाएगी, मेरे पति का एक्सीडेंट हो जाएगा, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा। वो नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, वो ढंग से नहीं रह पाएंगे। अच्छा, 11 बार कर लेंगे तो 11 बार जो है, 11 बार मैं जब कर लेती हूं तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ, मुझे संतुष्टि हो गई कि हाँ, अब 11 जो नंबर है वो मेरे लिए शुभ है। मैं अगर 11 बार कोई भी चीज कर लेती हूं तो मुझे यूं लगता है कि हाँ, अब मेरे पति सुरक्षित है, मेरा बच्चा सुरक्षित है, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भगवान नाराज नहीं होंगे। अब मुझे हर एक्टिविटी को 11 बार करना पड़ता है। अगर मैं नहाती हूं तो दिन में 11 बार नहाना पड़ता है, कपड़े पहनती हूं तो 11 बार कपड़े पहनना पड़ता है, कोई भी नया कपड़ा खरीदती हूं तो 11 बार जो मुझे नए कपड़े हैं वो 11 एक साथ मुझे कपड़े खरीदने पड़ते हैं। अगर ना करूं तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है। तो इसलिए मैं अपने आप को वर्क से ही दूर करती जा रही हूं। क्यों? क्योंकि 11 बार करते करते मेरा जो पूरा दिन है वो इसी में क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर पाती। अब कुछ भी नहीं कर पाती तो उसी चीज का मुझे हर वक्त क्या लगता रहता है, डर लगता रहता है, जिसकी वजह से मेरा दिमाग है वो हर वक्त चलता रहता है। अब यहां पर समझने की जरूरत है कि इसमें हम सीबीटी का प्रैक्टिस कैसे करें। कि देखो, सबसे पहली ये चीज कि एक तो हमने अपने आप को जो वर्क से दूर कर लिया, हमने अपने आप को हर एक चीज से दूर करवाना शुरू कर दिया। ये तो हमने क्या यूज किया, एस्केपिज्म यूज किया। हम जितना ज्यादा एस्केप करते रहते हैं, एक्टिविटीज से दूर रहते रहते हैं, कामों से दूर रहते रहते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा फियर है वो बरकरार रहता है। मेंटेनेंस फैक्टर के तौर पे वो हमारे डर को क्या रखता है, बरकरार रखता है, जिसकी वजह से डर हमारे अंदर लगातार क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो एक चीज तो ये कि हमें हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज से एस्केप नहीं करना है, भागना नहीं है। अगर हम एस्केप करते रहेंगे तो हमारा फियर हमेशा बना रहेगा, हमारा फियर और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहली चीज तो जो है कि हमें एस्केप नहीं करना है। दूसरा ये कि हमारे दिमाग में ये जो थॉट आ रहा है कि अगर मैंने 11 बार नहीं किया तो मेरे पति को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। ये दो कनेक्शन है, 11 बार करने का और बच्चे को कुछ हो जाएगा, पति को कुछ हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे। ये एक प्रकार का मैजिकल कनेक्शन है। इसको हम मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। मैजिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि दो चीजों का इलॉजिकली कनेक्ट होना। अच्छा, पति और हस्बैंड को कब होगा या बच्चे को कब होगा, जब उनको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं तो क्यों हो जाएगा? और ये 11 बार करने का अगर एग्जैक्टली ऐसा है कि ये शुभ नंबर है तो इस पूरी दुनिया को 11 बार वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना चाहिए। जितनी भी पूरी दुनिया है, जितने भी लोग हैं, उन सबको हर एक एक्टिविटी को 11 बार करना चाहिए। अगर ये कोई यूनिवर्सल लॉ है, अगर भगवान को अगर इस 11 नंबर से कोई खुशी महसूस होती है, अगर 11 बार करने में भगवान प्रसन्न होते हैं, तो इसका मतलब तो बाकी लोगों से भगवान क्या हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। अच्छा, बाकी लोगों से भगवान नाराज हो रहे हैं तो क्या बाकी लोगों की जिंदगी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं सर, बाकी लोगों की जिंदगी में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा। इवन मेरे पति और मेरे बच्चे हैं, वो भी चीजों को 11 बार रिपीट नहीं करते। तो वो भी जब 11 बार रिपीट नहीं करते तो ये जो 11 बार रिपीट करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कल्पना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का इमेजिनेशन है। भगवान को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि आप कोई भी चीज करते हो या नहीं करते, उसको कितनी बार करते हो, कितनी बार नहीं करते। उनको इन चीज से कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकृति को कोई लेना देना नहीं। या आपकी इच्छा है करो या आपकी इच्छा है
ना करो, लेकिन इसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो ये पूरा एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता। ये पूरी दुनिया हर एक एक्टिविटी को कितने बार कर रही होती? 11 बार कर रही होती। अच्छा, पूरी दुनिया 11 बार नहीं कर रही, और नहीं करने पे भी उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, उनके जीवन में कोई गड़बड़ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो 11 बार वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की क्या है? एक कल्पना है। ये कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई वास्तविकता नहीं है। ये दो जो आपस में कनेक्शन हो रखा है ना, इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। मैजिकल थिंकिंग के अंदर क्या होता है कि दो चीजों का आपस में इलॉजिकली क्या हो जाना? कनेक्ट हो जाना। और जब दो चीजें कनेक्ट हो जाती है जिसका लॉजिकली कोई कनेक्शन नहीं होता, तो इसको इलॉजिकल कनेक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मैजिकल थिंकिंग बोलते हैं। तो हमें जब भी हमारे दिमाग में ये थॉट आता है, जब भी हमारे दिमाग में कहानी चलती है, नहीं 11 बार अपने आप को बताएं ये मैजिकल थिंकिंग है, ये ओसीडी का थॉट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मन की कल्पना है। रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर रियलिटी में होता तो पूरी दुनिया इसका पालन कर रही होती। अगर पूरी दुनिया इसका पालन नहीं कर रही तो ये किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल नियम नहीं है। कोई परमात्मा, कोई भगवान का बनाया हुआ नियम नहीं है। अगर भगवान का नियम, परमात्मा का नियम, प्रकृति का नियम होता, यूनिवर्सल नियम होता, तो वो सबके लिए समान होता। जैसे कोई भी व्यक्ति आग में हाथ डालता है तो हाथ जलता है, उसमें मैं डालूंगा तब भी मेरा हाथ जलेगा, आप डालोगे तो तब भी आपका हाथ जलेगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। लेकिन अच्छा, मैं डाल रहा हूं तो मेरा हाथ जल रहा है, बाकी डाल रहे हैं तो उनका हाथ नहीं जल रहा। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल नियम जो सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। तो अगर 11 बार का नियम सब पे यूनिवर्सली लागू नहीं हो रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कोरी कल्पना है, हमारे मन के इमेजिनेशंस है। इसके अलावा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। और जब ये सिर्फ एक कोरी कल्पना है, तो इसके ऊपर हमें बार बार एक्शंस भी नहीं लेना, क्योंकि हम जब एक्शंस ले लेते हैं ना, हमारा जो माइंड है वो किसी भी कल्पना को रियलिटी कंसीडर करने लग जाता है जब आप उस पर एक्शंस ले लेते हो। और जब तक आप उस पर एक्शंस नहीं लेते, तब तक आपका मन उसको सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना मानता है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन मानता है, रियलिटी कंसीडर नहीं करता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें पता है ये कल्पना है, लेकिन मन मानता नहीं। मन इसलिए नहीं मानता क्योंकि आप अभी भी ये 11 बार वाले जो स्टेप्स है वो ले रहे हो। जब आप एक्शंस कर रहे हो, आपके एक्शंस क्या है? रियल है। जब आपके एक्शंस रियल है, तो मन कहता है कि जिन चीजों के ऊपर रियल एक्शंस लिया जा रहा है, इसका मतलब वो चीजें भी क्या है? रियल है। वो कोई कल्पना नहीं है। मन उसको सत्य समझने लगता है। इसी वजह से हमें पूरी दुनिया समझा रही होती है कि भाई साहब ये एक फालतू का थॉट है, ये कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मन नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि हमारा एक्शंस जो है इस थॉट के ऊपर कि अगर नहीं किया, कल को अगर नहीं किया, कल को अगर कुछ हो गया, अरे भाई कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। हमें इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और अब अगर हम इस पे एक्शंस नहीं लेंगे, तो हमारा मन इस थॉट को एक इमेजिनेशन मानना शुरू कर देगा। और जब इमेजिनेशन मानेगा, तो कल्पना के अंदर दिमाग जो है वो क्या होने लगता है? शांत होने लगता है। दिमाग चलता नहीं है। तो अगर हम हमारे ये जो लगातार दिमाग चलने की जो प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने किसी ना किसी कल्पना को सत्य मान रखा है, और उसी वजह से हमारा माइंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ है, जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। और जब करती ही नहीं तो उसका सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो दिमाग लगातार चलता रहेगा। तो आराम से यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करिए और अपने आप को पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से फ्री करने में हेल्प लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, जो OCD है, डिप्रेशन है, इसको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। और साथ ही अगर हम हमारी ब्रेन की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक माइंड टॉनिक लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय